नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ अरसा पहले यमन का बादशाह अब्राहा काबा को गिराने के लिए चल पड़ा। अब्राहा ने अपने शहर सुना में एक गिरजाघर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का के सुना में आए और इसी गिरजाघर का तवाफ करें और यही हज का मेला हुआ करे। लेकिन लोग सना के बजाय काबा की अजमत की वजह से वहां आते रहे। इस पर अब्राहा को तैश आया और वो आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और इसकी फौज के अगले दस्ता ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 ऊंट अब्दुल मुतालिब के भी थे। अब्दुल मुतालिब को इस वाकया से बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खीमा में बुला लिया। और जब अब्दुल मुतालिब को देखा कि एक रोबदार और निहायत ही हसीन व जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूत का जाह व जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्राहा मरहूब हो गया और बेअख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताजीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफत किया कि कैसे सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। अब्दुल मुतालिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे स्पर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्राहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूं। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं की। अब्दुल मुतालिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ए सरदार मक्का सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से उसका नाम व निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गर्जा घर की भी बड़ी बेहरमती की है। इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मस्मार कर देना जरूरी समझता हूं। अब्दुल मुतालिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुतालिब तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गरिया वजारी के साथ